चैप्टर 16 अपमान। आज समूचा पाटलिपुत्र नगर एक भव्य अतिथि के दर्शन की आतुरता से भाव विहल हो रहा था। सामंत, सार्थवा, सृष्टिपुत्र, ब्राह्मण, आचार्य, किसान आदि अनेक वर्गों के नौजवान और वृद्ध पुरुष मंत्री प्रासाद यानी महल की ओर जा रहे थे। आज मगध के तेजस्वी रत्न सदृश आर्य विष्णुगुप्त महामंत्री के अतिथि बने थे। आचार्य ने महामंत्री के परिजनों को आशीर्वाद दिया। स्वयं पूजा पाठ से निवृत्त होकर लोगों को दर्शन देने आए। लोगों ने जय जयकार किया। आचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। आचार्य ने महामंत्री से कहा, मगध सम्राट से मिलने जाना है। सम्राट को मिलने न जाएं। महामंत्री ने कहा, बहुत आवश्यक है। न जाने का कोई कारण? हाँ, क्या? गूढ़ मंत्री और युवराज ने एक षड्यंत्र रचा है। हंसकर चाणक्य ने कहा, ब्राह्मण के वध का? नहीं, उससे भी भयंकर। अपमान से आपका सत्कार। बीच में ही चाणक्य ने कहा, इस षड्यंत्र में सम्राट मिले हुए हैं? नहीं, केवल वेणुदत्त ही आपका अपमान कर आपके गर्व को खंडित करना चाहता है। महामंत्री ने कहा। चाणक्य के भव्य ललाट पर विचार की एक रेखा खिंचित हो गई, किंतु दूसरे ही क्षण हंसकर भी बोले, अपमान श्रेयक, मैं अपमान का सत्कार करूंगा। पहले मैं तुम्हारे साथ सम्राट से मिलना चाहता था, अब मैं अकेला ही जाऊंगा और अपमान का रसास्वादन करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। आज आचार्य सम्राट से मिलने वाले थे। युवराज ने अपने गुप्तचरों का जाल चारों ओर फैला दिया। वे चर पुरुष सादे वेश में यत्र तत्र अवस्थित हो इधर उधर घूमने लगे। राजघाट के पास आकर आचार्य की नौका रुकी। घाट के मार्ग पर आकर आचार्य ने एक परिचारक जैसे व्यक्ति को देखकर पूछा, राजभवन का मुख्य द्वार किस ओर है? दाएं हाथ की ओर चले जाएं महाराज, उसने उत्तर दिया। उस मार्ग से चलकर आचार्य राजप्रासाद के सिंह द्वार पर आए। उनको देखते ही वहां खड़े प्रहरियों ने अकड़कर कहा, रुकिए, आपका परिचय? ब्राह्मण, कहाँ जाना चाहते हैं? सम्राट से मिलने के लिए, कहकर आचार्य ने आगे कदम बढ़ाए। तत्काल दो प्रहरियों ने अपने लंबे भाले मार्ग के बीच कर कहा, भिक्षा लेने जा रहे हैं? ब्राह्मण और भिक्षुक के लिए महालय के द्वार तो बंद नहीं रहते हैं ना? नहीं महाराज, परंतु क्या अतिथि ब्राह्मण के लिए कोई नए नियम? आचार्य समझ गए ये अपमान यहीं से आरंभ हो गया है। क्षमा करें, हम मात्र आपका नाम जानना चाहते थे। मेरा नाम है विष्णुगुप्त। अब जाने की आज्ञा है? पधारो। आचार्य दो चार पग चले होंगे कि पीछे से हास्य ध्वनि सुनाई दी। एक प्रहरी के ये शब्द भी कानों से टकराए। एक भिखारी भी राजा से मिलने की लालसा को रोक नहीं पाता। आचार्य मौन भाव से आगे चलने लगे। ज्यों ही आचार्य दूसरे सिंह द्वार पर आए, उन्होंने देखा कि सामने से युवराज अश्व पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों के साथ आ रहा है। प्रहरियों ने आचार्य से कहा, अरे ओ भिक्षुक, एक और हो जा, मगध के महामुहिम युवराज पधार रहे हैं। आचार्य शांतिपूर्वक एक और खिसक गए। युवराज और उसके पार्षद आ गए। युवराज ने एक प्रहरी से पूछा, कौन है? कृपावतार, कोई परदेसी भिक्षुक लगता है। युवराज के एक पार्षद ने चाणक्य की ओर कुछ कारशासन फेंकते हुए कहा, महाराज, युवराज को आशीर्वाद दें। आचार्य के प्राणों में भयंकर हलचल हो रही थी, फिर भी वे संयत मुद्रा में बोले, मैं मगधेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। ओ, महापुरुष का नाम? युवराज ने व्यंग्य से पूछा। विष्णु, आचार्य ने कहा। अरे, यह तो विष्णु है, शंकर या वरीची नहीं। जाने दो बेचारे को सम्राट के पास। संभव है इसके जीवन का भी दुख मिट जाए, एक पार्षद बोला। युवराज और उसकी मंडली अट्टहास करती हुई आगे बढ़ गई। आचार्य भी शांत भाव से आगे बढ़े। तीसरे सिंह द्वार के पास आचार्य आए। चरनायक कार्तिक यहाँ शास्त्रों से सज्जित होकर बैठा था। आचार्य द्वार के निकट आए। चरनायक ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। आचार्य ने कहा, विष्णुगुप्त,
मगधेश्वर से मिलने आया हूँ। क्षमा करें, आप विष्णुगुप्त से लगते नहीं है। मुझे तो खबर मिली है कि एक भिक्षुक सम्राट से मिलने राजभवन में प्रविष्ट हुआ है। वह भिक्षुक मैं ही हूँ। आपने असत्य परिचय कैसे दिया? विष्णुगुप्त कोई राजा नहीं है, वह मगध का एक भिक्षुक ब्राह्मण ही है। आयुष्मान का परिचय। चरनायक कार्तिक, आप भीतर जा सकते हैं, पर इससे पूर्व मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। मगधेश्वर की आज्ञा से मेरी तलाशी लेनी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगध के ब्राह्मणों से भी सम्राट को भय है, यह बात मुझे अभी अभी ज्ञात हुई है। कार्तिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आचार्य के शरीर पर हाथ फेरा, कमंडलू और मर्गचम देखा और कहा, आप जा सकते हैं। इन सभी व्यवहारों से आचार्य का मन क्षुब्ध हो गया, परंतु वे आज एक महान उद्देश्य से यहाँ आए थे, इसलिए इन अपमानों को अमृत के भांति पी जा रहे थे। आचार्य चलते चलते महल के विशाल प्रांगण में पहुंचे। महाप्रतिहार विमल सेन सामने आया और चरण रज लेते हुए कहा, गुरुदेव कुशल हैं? ओ विमल, मगधेश्वर कुशल है ना? हाँ गुरुदेव, परंतु क्या? आचार्य ने हंसते हुए कहा, आप एकांकी कैसे? मैं अकेला ही मिलना चाहता था, किंतु आपके स्वागत के लिए आए हुए युवराज। विमल वाक्य पूरा करे उससे पूर्व ही आचार्य बोल पड़े, मगध के भावी अधीश्वर को जैसा शोभा देता है वैसा ही सत्कार किया है ब्राह्मण का। विमल सेन सशंकित होकर बोला, आप पधारें, सम्राट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य आगे बढ़े। एक सुसज्जित कमरे में सम्राट एक स्वर्ण आसन पर बैठे थे। आचार्य को देखते ही वे खड़े हुए और हर्ष भरे नयनों से देखते हुए बोले, तक्षशिला के महापंडित और मगध की ज्ञान मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य ने शांत और मधुर वाणी में कहा, आयुष्मान हो, कल्याण हो। मगधेश्वर ने आचार्य को एक स्वर्ण आसन पर बैठने की प्रार्थना की। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण का आसन मृग चर्म है, इस आसन पर दंड और कमंडलू शोभित होंगे। यह कहकर उन्होंने दंड और कमंडलू को स्वर्ण पर आसन पर रख दिया और स्वयं मृग चर्म बिछाकर नीचे बैठ गए। कुछ क्षणों तक सामान्य चर्चा करने के पश्चात आचार्य ने कहा, मैं आपके साथ मगध के कल्याण संबंधी कुछ बातें करना चाहता हूँ और यह चर्चा एकांत में हो, यह मेरी इच्छा है। मगधेश्वर ने उपस्थित मंत्रीवर्ग की ओर देखा और सभी क्षण भर में वहां से चले गए। मगधेश्वर फिर बोले, क्या आज्ञा है? चैप्टर 17 आचार्य की प्रतिज्ञा। श्री चाणक्य ने खंड के चारों ओर सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए कहा, मगध के कल्याण की बात मैं आपके सम्मुख रखूं, इससे पूर्व मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वर रुचि के षड्यंत्र का भोग कौन बना था? यह प्रश्न सुनते ही मगधेश्वर के चेहरे पर श्याम रेखाएं उभर आई। इस ओर लक्ष्य कर कौटिल्य बोला, मगध की पवित्र राजसभा में आपकी शंका को दूर करने के लिए महात्मा शकडाल का बलिदान दिया गया था। महात्मा कल्पक के इस पवित्र पुरुष का मस्तक उसी के पुत्र के हाथों धड़ से अलग हुआ था। मगध का पवित्र सिंहासन उस दिन शकडाल के रक्त से रंजित हुआ था। आज भी उस रक्त की बूंदें सिंहासन पर वज्रलेप की भांति अमिट बन गई है। आपकी यह शर्मनाक कहानी क्या कभी आपके हृदय को आलोड़ित नहीं करती? सम्राट धनानंद की आंखों के आगे शकडाल का धड़ से अलग हुआ मस्तिष्क थिरकने लगा। सम्राट ने चाणक्य की ओर एक बार देखकर मस्तिष्क झुका लिया। 2 क्षण पश्चात सम्राट ने कहा, उस प्रसंग का मुझे अत्यंत खेद है। आचार्य ने हंसते हंसते कहा, इतना खेद होने पर भी आज वर रुचि आपका प्रिय बना हुआ है। इतना खेद होने पर भी आज मगध साम्राज्य पाप के भार तले दबा हुआ है। सम्राट ने कहा, जो बीत गई सो बात गई। अतीत की घटनाओं की अनुस्मृति से क्या लेना देना है? प्रायश्चित 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 बिना ऐसे पाप कभी नहीं धुलते, आचार्य ने कहा। मगधेश्वर ने आचार्य की ओर देखकर कहा, मैंने श्रेयक को ही महामंत्री बनाया है। यह प्रायश्चित नहीं, यह तो उसका अधिकार उसे प्राप्त हुआ है। प्रायश्चित की व्यवस्था अभी अधूरी है, आचार्य ने स्थिर स्वरों में कहा। प्रायश्चित की बात छोड़े, आप तो मगध के कल्याण की बात कर रहे थे, सम्राट ने कहा। प्रायश्चित में ही मगध का कल्याण निहित है। सुनो तो सही,
आपकी व्यवस्था क्या है? सम्राट ने चाणक्य की ओर देखकर कहा। मगध का सिंहासन उसके सच्चे हकदार को मिलना चाहिए। क्या तात्पर्य? मगध साम्राज्य का राजमुकुट चंद्रगुप्त को मिलना चाहिए। उसके पश्चात वही मगध की बागडोर संभाले, यह घोषणा होनी चाहिए। आचार्य ने प्रायश्चित की व्यवस्था का स्वरूप बताया। यह सुनते ही सम्राट धनानंद का रोम रोम प्रकंपित हो उठा। वह तत्काल खड़ा हुआ और खंड में इधर उधर घूमने लगा। आचार्य स्थिर दृष्टि से सम्राट की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात सम्राट ने गरजते हुए कहा, मगध का सिंहासन इतना निर्बल नहीं है कि वह चंद्रगुप्त की प्रतीक्षा करे। आचार्य, मगध के सिंहासन का हकदार युवराज श्रीनंद है। चंद्रगुप्त आपका ही तो ज्येष्ठ पुत्र है। नहीं, वह दासी पुत्र है। फिर भी वह आपका ही पुत्र है। वही मगध साम्राज्य का सच्चा हकदार है। आचार्य ने दृढ़ स्वरों में कहा। आचार्य, आप मगध के कल्याण के बहाने चंद्रगुप्त के दूत बनकर तो नहीं आए हैं। चंद्रगुप्त से मैं मिला भी नहीं हूं, किंतु मगध की जनता का दूत बनकर अवश्य आया हूं। मगध की जनता श्रीनंद जैसे विलासी और उद्यत व्यक्ति को कभी नहीं सहन करेगी, और आप करके देख लें। श्रीनंद इतना सबल भी नहीं है कि वह मगध साम्राज्य को झेल सके। साम्राज्य की रक्षा कोई सिंह की ही कर सकता है। श्वान से उसकी रक्षा नहीं होगी। मगध की जनता के आंसू कोई देव पुरुष ही पहुंच सकेगा, दानव नहीं। आचार्य, धनानंद ने हाँफते हुए कहा। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिहीन व्यक्ति सत्य को पचा नहीं सकते, यह मैं जानता हूं। आप किसके पक्ष में बोल रहे हैं, आप जानते हैं? हाँ, मैं एक पाषाण हृदय, पत्थर के हृदय के राजा के समक्ष बात कर रहा हूं, जिसका सिंहासन शकडाल के रक्त से सना हुआ है। विष्णुगुप्त! राजा का मुंह लाल हो गया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। विष्णुगुप्त ने संयत स्वरों में कहा, आयुष्मान, अस्थिर न बने। ब्राह्मण सबका कल्याण चाहता है। आप नहीं जानते कि आपका राज परिवार कितना उच्छृंखल और विलासी बन गया है। राजपुरुष जनता पर क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। जनता की आवाज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मगध की सारी जनता संतृप्त है। लुटेरे और चोर मनमानी कर रहे हैं। क्या है राजव्यवस्था? सम्राट की आंखें अंगारे बरसा रही थी। सम्राट ने कहा, आचार्य, आपका काम है शास्त्र चर्चा करना। राज चर्चा से आपको क्या प्रयोजन है? आचार्य ने कहा, महाराज, आज मगध की राज व्यवस्था चरमरा गई है। आप जानते हैं कि मगध का ग्रीष्म ऋतु राग वैशाखी है। केवल 4-5 वर्ष पूर्व यह उत्सव कितना भव्य, संस्कार युक्त तथा पवित्रता से मनाया जाता था, और आज यह उत्सव केवल काम वासना का प्रतीक मात्र बनकर रह गया है। संध्या के पश्चात यदि आपको अवकाश मिले तो आप गंगा के तट पर जाएं। वहां आपको निर्दोष आनंद देखने को नहीं मिलेगा। वहां मिलेंगे अभिसार के दृश्य और जनता के नैतिक अधःपतन के करुण दृश्य। आपके चर पुरुषों ने संभव है आपको नहीं बताया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आज गांधार देश आपको पीस डालने के लिए उतावला हो रहा है। जिस मालवराज को आप अपना अभिन्न मित्र मान रहे हैं, वह समय की प्रतीक्षा कर रहा है। गौड़ और कलिंग के सामंत आपकी छत्र छाया को छिटका चुके हैं, और पार्वत्य प्रदेश जो आपकी सतत रक्षा करता है, वह तो कभी का स्वतंत्र हो गया है। ये सारी बातें क्या द्योतित करती है? चाणक्य, महाराज व्याकुल क्यों हो रहे हैं? आचार्य, मैं सोच रहा हूं कि आप केवल दासी पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं, किंतु आप यह स्पष्ट समझ लें कि मैं दासी पुत्र को मगध के पवित्र राज सिंहासन पर बिठाकर अपने वंश गौरव पर कालिक नहीं पोतना चाहता। तो क्या आप एक विलासी और कमजोर व्यक्ति के हाथों में मगध की बागडोर सौंपकर उसको नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं? विष्णुगुप्त, समय की बर्बादी होती है। कहते कहते सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेरा भी यही उपदेश है। जनता की भी एक मर्यादा निश्चित है, अर्थात आपका धैर्य भी बूढ़ा हो गया है। संभव है आप मेरी बात नहीं सुन सकेंगे, परंतु एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे जो कहना है वह कहना ही है। मैं शकडाल का शिष्य हूँ। मुझे सत्य कहने से कोई संकोच नहीं। आप सुने,
मगध के सच्चे हकदार को संभव है आप लात मार दें, किंतु मगध की जनता उसको कभी दूर नहीं करेगी। वह अपने सच्चे सेवक को ढूंढ लेगी। यह दूषित सिंहासन मौर्य के हाथों से ही विशुद्ध हो सकेगा। मौर्य कौन? प्रश्न करते समय धनानंद का स्वर तेज हो गया। मूरा देवी का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। पिता के नाम से प्रसिद्ध न होकर वह माता के नाम से ही प्रसिद्ध हो, यही उचित है। विष्णुगुप्त, तुम ब्राह्मण हो इसलिए अवध्य हो, किंतु मेरे हाथ से तुम्हारा अपमान हो इससे पूर्व ही तुम यहाँ से हट जाओ, यही उचित है। यह कहते हुए सम्राट ने तलवार पर हाथ रखा। धनानंद, तो तुम भी सुन लो। मेरा अपमान तो तुम्हारे कुमार श्रीनंद ने पहले ही कर दिया है, किंतु मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने देख लिया है कि आज तुम धन वैभव के मध्य में अंधे हो गए हो। सत्ता के मध्य में मदोन्मत्त होकर प्रायश्चित करने जितने भी पवित्र नहीं रहे। ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं होता, वह अपमान से अस्पृष्ट होता है। तुम अपने हृदय पर अंकित कर लो, मेरे गुरुदेव की हत्या की सारी जिम्मेदारी मेरी है और इसका बदला लेना मेरा धर्म है। मैं आज इस वैशाखी के पवित्र दिन पर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि नंद कुल का नाश कर मैं शकडाल के रथ से दूषित मगध के सिंहासन को पवित्र करूंगा और इस सिंहासन को सच्चे हकदार को सौंपूंगा। जब तक यह कार्य नहीं होगा तब तक मेरी चोटी खुली रहेगी और मेरा यह धर्म दंड नंदकुल के लिए आग बिछाएगा। कहकर आचार्य विष्णुगुप्त ने अपनी बंधी हुई चोटी खोल दी और आसन पर रखे दंड और कमंडलू को हाथ में ले मृग चर्म को कंधे पर रख धनानंद चाणक्य के नयनों से निकलने वाली तेज किरणों से हतप्रभ हो गया और मगध का महापुरुष गौरवमय चरण आगे बढ़ाता हुआ उस खंड से निकल गया।